ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छे से देख पा रहे हैं आप? ऑडियो आ रही है? हेलो, चलिए. So let's start it now. So today we will talk about a fertilization event. जो सारे लेक्चर्स हमारे साथ लगा रहे हैं वो समझ चुके हैं कि हम 3 टॉपिक्स इसमें बात कर रहे हैं इवेंट की. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो ऑलरेडी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. क्लियर जी? ठीक है. सो मेल गैमेट में हम बात कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एग is called as megasporogenesis. ठीक है. सो megasporogenesis एंड microsporogenesis हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. मींस हम फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ एग को समझ चुके हैं. ठीक है. अब मतलब हमारे गैमेट्स बन चुके हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो चुका है. सो अब हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे. क्या? फर्टिलाइजेशन इवेंट पर. किस पर जी? फर्टिलाइजेशन इवेंट पर. ठीक है. सो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मेन मीनिंग है फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. क्लियर है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब हमारे यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट बन तो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. ठीक है. सो ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हो कैसे रहा है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉलन कैसे जा रहा है एग तक. ठीक है. सो यहाँ पर एक टर्म्स है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. आपने सुना होगा पिछले क्लासेस में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? सो पॉलन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. मतलब परागण. परागण क्या है? पराग कोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए ये किसी प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल एंड मेल. ठीक है. और ये सिचुएटेड है थैलेमस के ऊपर. ये पेटल्स हैं एंड ये ऑल्सो नोन एज सेपल्स. क्लियर? ओके. सो नाउ हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इसमें सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है हमारा? स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड लास्ट इज ओवरी. क्लियर? एंड मेल की बात करें तो यहां प्रेजेंट है एंथर एंड फिलामेंट. क्लियर? फिलामेंट. सो यहाँ पे कोई भी चीज आपको नहीं दिखी? नहीं, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके थे. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन. क्या जी? पॉलिनेशन. ठीक है. सो पॉलिनेशन क्या होता है? मेनली एंथर से पॉलिन ग्रेन का. एंथर कहाँ है? ये रहे हमारे एंथर. एंथर में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलिन का. वाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. किसके थ्रू? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू. मतलब लघु बीजाणु जनन के द्वारा परागकण का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन. ठीक है. सो ये कहाँ हो रहा है? पराग कोश के अंदर, मतलब एंथर के अंदर. अब स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों मिलकर बना रही हैं गाइनोशियम. ओवरी में बात करें तो ओवरी में हो रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू बन रहा है क्या? हमारी एग सेल. कौन सी सेल? एग सेल. जो किसके साथ है? साइनर्जिड सेल्स के संग बैठी हुई है. ये कहानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको बार बार नहीं करेंगे. तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या? पॉलिनेशन की. सो पॉलिनेशन क्या है? एंथर से पॉलिन का निकल करके कहां तक? स्टिग्मा तक. स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है दैट इज पॉलिनेशन. राइट? समझ में आया? सो पॉलिनेशन क्या है? एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकल करके स्टिग्मा तक जाने का प्रोसेस पॉलिनेशन है. मतलब परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ठीक है. अब पॉलिनेशन के कुछ कंडीशंस बनती हैं, टर्म्स बनती है
क्या, देखिए मान लीजिए ये एक प्लांट है और उस प्लांट का ये फ्लावर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और प्लांट है, थैलेमस, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम हो गया, पेटल्स, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। सो एक प्लांट ये रहा एंड एक प्लांट ये है, हम एक और फ्लावर क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। सो पॉलिनेशन मेनली क्या है, एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकल कर स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है, ये क्या है, पॉलिनेशन है। क्या है ये, मतलब परागण, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस क्या होती हैं, कभी कभी एक प्लांट के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके इसी प्लांट के स्टिग्मा तक जाएंगे या फिर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है, सेल्फ बिकॉज यहाँ पे प्लांट एक ही है और एक ही प्लांट के एंथर से पॉलिन ग्रेन को ले रहे हैं और उसी प्लांट के स्टिग्मा तक हम लैंड करा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लांट यूज हो रहा है, मतलब ये है हमारा स्वपरागण। क्या है ये, स्वपरागण। ये आपने क्लास 10th में भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। अब बात करें, प्लांट ये है और इस प्लांट के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक लैंड कर रहा है, सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है ये, क्रॉस पॉलिनेशन। कहानी समझ में आई, मतलब परागण, ठीक है। ये क्लास 10th में आपने डिस्कस किया होगा, स्वपरागण और परपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके उसी प्लांट के स्टिग्मा तक लैंड कर रहे हैं, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक प्लांट के एंथर से परागकण मतलब पॉलिन ग्रेन निकल करके किसी और प्लांट के स्टिग्मा तक जा रहे हैं, सो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है, ठीक है। सो ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा, तो इसमें कोई भी चीज नई नहीं मिली। 12th के बेस पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, सो यहाँ पे 3 टाइप्स का मिलेगा हमें। ऑटोगेमी, फर्स्ट इज क्या, ऑटोगेमी। सो ऑटोगेमी मेनली क्या है, जब एक प्लांट के एक फ्लावर से, देखिए एक प्लांट इसमें कितने फ्लावर लगे हैं, 2, ऐसे कई सारे फ्लावर लग सकते हैं। सो ऑटोगेमी का मतलब होता है एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकलकर इसी के स्टिग्मा तक लैंड करना। ध्यान से समझिए, एक प्लांट है उसमें जो एक फ्लावर लगा है, सॉरी स्टिग्मा की जगह मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ओके। सो एक प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकलकर इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाने का प्रोसेस ऑटोगेमी होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कंडीशंस क्या होंगी, प्लांट यही रहेगा लेकिन इसके एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा तक ना जाकर के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो ये दूसरा केस बन गया हमारा। और जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में देखा कि इसके एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल के किसी और फ्लावर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे। तो यहाँ पे 3 केस बनके तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 टाइप के मिले। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिनेशन, जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, मतलब पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर होने की प्रोसेस क्या, फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस है, उसी को हम पॉलिनेशन बोल रहे हैं। और ये सेम प्लांट पे भी हो सकता है और अदर प्लांट पे भी हो सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन का मतलब समझेंगे, और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पॉलिनेशन में प्लांट वो भी हो सकता है सेम और प्लांट दूसरा भी हो सकता है, दोनों का मतलब ही पॉलिनेशन है, ठीक है। सो द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात आएगी सेल्फ और क्रॉस की। सो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, पॉलिन ट्रांसफर बिटवीन द एंथर टू स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है मतलब सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन लैंड कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए फ्लावर का, कैसा जरूरी है फ्लावर, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। यूनी मतलब जिसके पास सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और वाई मतलब जिसके पास दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसी के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा तक जाए, मतलब इसके पास दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए। सो कैसा होना चाहिए, फ्लावर या प्लांट बाइसेक्सुअल। जब तक बाइसेक्सुअल नहीं होगा जब तक सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई। सो next line is self pollination can occur in the bisexual flower where both androecium and gynoecium are present। क्लियर है, एग्जाम्पल व्हीट राइस वगैरह हो गए। समझ में आई कहानी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जिसमें एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी के स्टिग्मा तक जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन उसके लिए जरूरी है कि प्लांट बाइसेक्सुअल हो, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्लियर, इतनी कहानी आपको समझ में आई। बॉयज में कोई इशू तो नहीं हो रहे हैं आपको, चलें आगे। ओके, सो नाउ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सो क्रॉस जिसका जस्ट अपोजिट, जिसमें एंथर होगा उससे पॉलन ग्रेन निकल के उसके प्लांट के स्टिग्मा तक नहीं जाएंगे, अदर प्लांट के स्टिग्मा तक लैंड करेंगे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है फ्लावर, ठीक है। सो transfer of pollen from the anther to the stigma of different flower belonging to the same plant or different plant from the same species is called as cross pollination. This can occur in both plant having a single reproductive hole in each flower, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एंड बोथ साइड मतलब बाइसेक्सुअल भी ये हो सकता है। एग्जाम्पल ग्रास हो गया, हिंदी में लिख लेंगे परागकण का परागकोश से अंडप मतलब एग अंडाणु के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण या तो एक फूल के भीतर या एक ही पौधे के फूलों के बीच या विभिन्न पौधे के बीच में भी होता है। सो परागण दो प्रकार का है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या है, इस प्रकार के परागण तब होता है जब परागकोश से परागकण सीधे ही उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, और परपरागण में दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। सो ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ ये है हमारा एग्जांपल ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्या होगा जब इससे पॉलन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा तक लैंड करेगा, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इससे पॉलन ग्रेन निकल के किसी और प्लांट के फ्लावर तक के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्स्ट इज ऑटोगेमी। सो ऑटोगेमी क्या है, देखिए ऑटोगेमी क्या है, जब एक प्लांट है, क्या एक प्लांट है, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इसी के फ्लावर तक पहुंचेगा, सो ये ऑटोगेमी है, ठीक है। लेकिन अदर फ्लावर तक पहुंचेगा तो ये हो गया क्या हमारा जेटनोगेमी मतलब सजात पुष्पीय परागण। फिर है हमारा एक्सनोगेमी, एक्सेनोगेमी। ये तीन टाइप के पॉलिनेशन है जिसके हम कंडीशन समझ चुके हैं। सो फर्स्ट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का क्या मतलब है, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वायुग्मनज, मतलब इसमें स्वा से ही युग्मनज होगा। प्लांट एक होगा, उस प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी के स्टिग्मा तक जाएंगे। सो ये ऑलरेडी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगेमी व्हेन द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी। सजात स्वायुग्मनज मतलब ये एक प्रकार का ही स्वपरागण की विधि है जिसके अंतर्गत एक ही परागकोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। फिर है
जेटोनोगेमी, मतलब जेटिनोगेमी इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लांट सेम होगा, फ्लावर चेंज हो जाएगा, एक फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे. सो जेटिनोगेमी इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच पॉलिन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर एंथर आर डिपोजिट ऑन द अनदर ऑफ द एंथर. ठीक है, follow on the same plant of pollination can do this types of visiting several flower and the same plant. ठीक है, इसको हम सजात पुष्पीय परागण भी कहते हैं. ये भी एक प्रकार की स्वपरागण की विधि है जिसके अंतर्गत एक ही पौधे के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं. फिर है लास्ट हमारा एक्सोनोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द another flower of the different plant is known as exonogamy. ठीक है, सो पर्निसेशन बोलते हैं ऐसे जिसमें प्लांट चेंज हो जाएगा. आई होप कि आपको ये सभी चीजें इजीली समझ आ रही हैं. चले आगे. ओके, सो यहाँ पे आ गया हमारे क्या दो टर्म्स हैं, क्या, ओपन पॉलिनेशन फ्लावर एंड क्लोज पॉलिनेशन फ्लावर. ओपन पॉलिनेशन फ्लावर को हम बोलते हैं उन्मिल परागणीय पुष्प, एंड क्लोज को हम बोलेंगे परमिएसिव पॉलिनेटेड फ्लावर. ठीक है, मतलब अनुमिल परागणीय पुष्प. तो आपको नाम से क्लियर हो रही है दो टर्म्स यहाँ पे. ओपन पॉलिनेटेड फ्लावर, सो यहाँ पे कैसा फ्लावर होगा, जो बंद होगा, सॉरी खुला होगा. ओपन मतलब क्या होता है, खुला हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मल्टीपल कार्पल्स देखे थे हमने, क्लोज एंड बंद पेपावर, इसका एग्जांपल भी हमने देखा था. वैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपन पॉलिनेटेड फ्लावर मतलब उन्मिल परागणीय पुष्प. सो ये कैसा होगा, ओपन होगा, मतलब बंद नहीं होगा, अनावृत होगा, व्रत नहीं होगा, अनावृत होगा, खुला हुआ होगा. अब खुला होगा तो क्या कंडीशंस बनती है यहाँ पे, कौन से पॉलिनेशन की कंडीशंस बनती है, क्रॉस पॉलिनेशन की. ठीक है, सेल्फ तो हो ही जाएगा लेकिन क्रॉस भी यहाँ पे होगा, बिकॉज ये खुला है तो कोई भी इंसेक्ट इजीली आएगा, उसका पॉलिन ग्रेन उठा करके किसी और के स्टिग्मा तक भी ले जाएगा, हो सकता है सेम तक भी लेके जाए. तो कंडीशन है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने की, समझ गए. सो ओपन पॉलिनेटेड फ्लावर, अ फ्लावर whose anther and stigma are exposed, खुले हुए होंगे. ठीक है, एंड द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर आर सिचुएटेड फेयर पार्ट. खुला है तो क्या होंगे दोनों, एंथर एंड स्टिग्मा दूर दूर प्रेजेंट होंगे दोनों के. ड्यू टू विच दिस फ्लावर डू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर. ठीक है, सो उन्मिल परागणीय पुष्प क्या है, ऐसा पुष्प जिसका परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होता है एवं इन पुष्पों के परागकोश और वर्तिकाग्र दूर स्थित होते हैं. इस वजह से ये पुष्प पर परागण की प्रक्रिया करते हैं. कौन सा परागण, पर परागण. ठीक है, अब बात है सेकेंड, परमिएसिव पॉलिनेटेड फ्लावर. अ फ्लावर हुज एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज्ड, ये खुले नहीं होंगे तो कैसे होंगे, बंद होंगे. बंद होने की वजह से इसके एंथर और स्टिग्मा दोनों के आपस में क्लोज होंगे, पास पास होंगे, और इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्या, बोल दीजिए हाँ. बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये बोल सकते हैं क्लोज है, बंद है. सो यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट या कोई भी माध्यम नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन संभव है, सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सो अ फ्लावर दोज एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट एक्सपोज्ड एंड द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ दिस फ्लावर आर close together due to which the process of self pollination is possible in them. अनुमिल परागणीय पुष्प, ऐसा पुष्प जिसका परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होता है, मतलब नहीं होता है, मतलब खुला हुआ नहीं होता, तो कैसा होता है, आवृत होता है, बंद होता है, एवं इन पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र पास पास होते हैं, जिस कारण इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया संभव होती है. क्लियर है, इतनी कहानी आपको समझ में आई है ना. चलिए अभी तो टाइम हो गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे चलिए हम ये डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं. तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए आपने जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, सो एक एमएमसी से, मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से, एंड फर्दर लास्ट में 2 पॉलिन बन रहे थे. क्या, 2 पॉलिन बन रहे थे. ठीक है, और अगर हम बात करें ओव्यूल की, किसकी, ओव्यूल की, सो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लार्ज करें तो यहाँ पे 8 सेल बन रही थी. कितनी, 8. 3 ऊपर जो जिनको हम बोल रहे थे क्या, एंटीपोडल सेल. 3 नीचे जिनमें से 2 थी हमारी साइनर्जिड सेल्स, एंड इसके बीच में एक प्रेजेंट थी हमारी एग सेल.
ठीक है, और एक सेल थी हमारी सेंटर में लोकेटेड जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, सो ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्लियर है? सो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन की। सो जब मेल गैमेट में से 2 पॉलिन मतलब 2 नर युग्मक 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे तो ये फर्दर ओव्यूल तक पहुंचेंगे। इनमें से 2 में से एक मेल गैमेट क्या करेगा, सेंटर में लोकेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। ध्यान से समझिए, 2 मेल गैमेट रिलीज हुए हैं पॉलिन ट्यूब के थ्रू। सो 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट सेंटर में लोकेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। यहाँ पे 2 सेल के न्यूक्लियस मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक मेल गैमेट आ गया। सो टोटल कितने हो गए, 3। सो इसे हम बोलेंगे त्रिगुणित। क्या बोलेंगे, ट्रायोड। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, याद रखना है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, सेंटर में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तीसरा एक मेल गैमेट आके इससे फ्यूज कर जाता है। सो 2 पहले से थे, अब एक और न्यूक्लियस आ गया, सो ये क्या हो गया, 3 केंद्रकों की संरचना बन गई, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब 2 में से एक पॉलिन ने तो सेंटर में लोकेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज कर लिया, सो यहाँ पे एक ही फ्यूजन हुआ, लेकिन दूसरा जो मेल गैमेट है ये फ्यूज करेगा एग सेल से जो कि प्रेजेंट है माइक्रोपाइल वाले रीजन पे। क्लियर है? सो सेकेंड जो हमारा मेल गैमेट है उसने फ्यूज किया और क्या बनाया, जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट। तो यहाँ पे हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट। और क्योंकि यहाँ पे एक ओव्यूल के अंदर 2 टाइम्स फ्यूजन हो रहा है एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई से, तो क्या बना रहा है, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू त्रिगुणित संरचना बना रहा है जो एम्ब्रियो शेक भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, जो भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। और दूसरा नरयुग्मक एग सेल से कनेक्ट होकर के या फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। और जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा ना, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा जो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू क्या बना रहा है, भ्रूण पोष बना रहा है, वो पोषण प्रदान करेगा जाइगोट को ताकि वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर सके। सो दैट इज डबल फ्यूजन। क्लियर है, डबल फ्यूजन। ओके, सो ये हो गया हमारा डायग्राम कि 2 पॉलिन ट्यूब से 2 मेल गैमेट निकले, एक मेल गैमेट ने एक सेल से फ्यूज किया, दूसरे मेल गैमेट ने सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज किया। सो ट्रिपल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया जो क्या बनाएगा, भ्रूण पोष बनाएगा। और यहाँ पे एग सेल से किया, सो यहाँ पे जाइगोट बना, डिप्लॉइड जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा भ्रूण पोष। ठीक है, सो ये हमारा डबल फ्यूजन। सो आफ्टर एंटरिंग अ subsidiary cells 2 male gametes are released into the cytoplasm of the subsidiary cell. Okay, 2 ध्यान से समझेंगे क्या बोला है, आफ्टर एंटरिंग अ सबसाइडरी सेल्स 2 मेल गैमेट आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सबसाइडरी सेल बाय द पॉलिन ट्यूब। आउट ऑफ दिस 1 मेल गैमेट, इनमें से एक मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द एग सेल की ओर जाएगा एंड फ्यूज विथ द न्यूक्लियस, thereby completing gametes fusion resulting in the formation of diploid zygote cell. क्लियर है, 2 में से एक कहाँ चला गया, माइक्रोपाइल वाले रीजन पे एग सेल से फ्यूज कर गया और रिजल्ट में क्या बना दिया इसने, जाइगोट बना दिया। द अदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, लोकेटेड इन द न्यूक्लियर सेल एंड अटैच टू देम टू फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। This process is called triple fusion. Thus, there are 2 types of fusion in one embryo shake. So, this phenomena is called as double fusion. ठीक है, समझ में आई? एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात परागनलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संलगित होता है जिसके युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्विगुणित कोशिका जैसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं की संरचना होती है। दूसरे नर युग्मक केंद्रक की कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई की ओर गति करता है और उससे संलग्न होकर त्रिगुणित
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। अतः भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन होता है, अतः इसको हम परिघटना को क्या बोलते हैं? द्विसंलयन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई। अब हम कल बात करेंगे निषेचन की बाद की घटना, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।